अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जुम्मे की सुन्नतें बताने जा रही हूँ। जुम्मा की सुन्नतें। नंबर 1, सूरह कहफ की तिलावत करना। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, खुशबू का इस्तेमाल करना। नंबर 4, साफ़ कपड़ों का एहतमाम करना। नंबर 5, कसरत से दुरूद पढ़ना। नंबर 6, मिसवाक करना। नंबर 7, तेल लगाना। नंबर 8, खामोशी से खुतबा सुनना। नंबर 9, दुआ का खुसूसी एहतमाम। सूरह कहफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी, इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। ये दुआ ज़रूर पढ़िए और आमीन कहिए। जन्नत वाजिब करवा देने वाली दुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और इसी दिन इसका इंतकाल हो गया, शाम होने से पहले तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और फिर इसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया, तो वो जन्नती है। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व अहदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तुझसे किए गए अहद और वादे पर कायम हूँ। इन बुरी हरकतों के असाब से जो मैंने की हैं, तेरी पनाह मांगता हूँ। मुझ पर नेमतें तेरी हैं, इसका इकरार करता हूँ। मेरी मग़फ़िरत कर दे कि तेरे सिवा और कोई भी गुनाह नहीं माफ़ करता। अल्लाह का वजूद। एक बुज़ुर्ग एक हजाम के पास बाल कटवाने गए। वहाँ बहस चल रही थी कि अल्लाह का कोई वजूद है भी या नहीं। हजाम ने पुरजोश आवाज़ में कहा कि कम अज़ कम मैं तो नहीं मानता कि खुदाई कोई हकीकत है। बुज़ुर्ग ने सवाल किया कि भले मास, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे पास अपनी इस दावे का क्या सबूत है? हजाम, इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर सड़कों पर निकलो, हस्पतालों में जाओ या घरों में झांको, तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का वजूद होता तो क्या हस्पताल बीमारियों से भरे होते? क्या घरों में यतीम बच्चे भूखे सोते? क्या मज़लूमों पर यूँ जुल्म हो रहा होता? मेरे ख़याल में ऐसा कोई खुदा नहीं हो सकता जो इन सब की इजाज़त दे। बुज़ुर्ग ने इस लम्हे के लिए सोचा और फिर ला हासिल बहस में उलझने के डर से खामोश हो गए। हजाम ने अपना काम मुकम्मल किया और बुज़ुर्ग दुकान से बाहर चले गए। दुकान से निकलते ही बुज़ुर्ग की नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसकी बेतरतीब दाढ़ी, उलझे बाल और बड़े हुए नाखून साफ दिखाई दे रहे थे। मजमूई तौर पर वो शख्स बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। इसे देखते ही बुज़ुर्ग दोबारा हजाम की दुकान पर दाखिल हुए और हजाम को मुखातिब करके कहा कि मुझे अभी अभी इल्म हुआ कि हजाम कोई वजूद नहीं रखते। इस दुनिया में कोई हजाम नहीं, ये तुम कैसे कह सकते हो? हजाम ने हैरानी से कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक हजाम हूँ। नहीं, बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए वजाहत की, इस दुनिया में कोई हजाम मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर इस दुनिया में हजामों का कोई वजूद होता तो सड़क पर मौजूद इस उलझे बालों, बेतरतीब दाढ़ी और लंबे बालों वाले आदमी जैसा कोई शख्स दुनिया में नहीं होता। हजाम ने उलझी हुई नज़रों से बुज़ुर्ग को देखा और कहा, हजाम तो बहुत से हैं और हर इलाके में हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं अगर ये लोग हमारे पास ही ना आए?
बुजुर्ग ने दानिशमंदाना नज़रों से हजाम को देखा और कहा, मेरा ख्याल है कि अब तुम समझ गए होगे कि अल्लाह का वजूद है। होता यह है कि लोग इसके पास नहीं जाते, इससे मदद नहीं मांगते, इसके उसूलों की पासदारी नहीं करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तुम सोचते हो कि वो रब तुमसे नाराज़ हो गया, तब वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। वो अपनी नाराज़गी का ख़याल डालता है अपनी बंदे के दिल में, ताकि इसका बंदा भागकर इसकी बारगाह में हाजिर हो जाए और इससे अपनी सारी बातें बयान करे। वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता है, इसकी मोहब्बत से मायूस ना हुआ करो। हम सब्र कैसे करें? बिल्कुल इसी तरह जैसे हम रोज़ा रखते हैं, इस कामिल यकीन के साथ कि आखिरकार मगरिब की अज़ान कही जाएगी और हमें अल्लाह पाक के इस अज्र से माला माल कर देगा और इस आरज़ी भूख के बाद बहुत सारी नेमतों और खुशियों से नवाज देगा इंशाअल्लाह।